परंपरागत जल स्रोत हम और आज का ज्वलंत आंदोलन। हमें गर्व होता है कि हम उस सेक्टर के निवासी हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जीना सीखा है। प्राकृतिक मौत को भी यहाँ के मजबूत इरादों और भुजबल ने टक्कर देकर पुनर्जन्म प्राप्त किया है। वो वक्त था जब कई सदियों तक यहाँ के लोग या हमारे पूर्वज पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे। स्नान, भोजन, प्यास का एक साथ बंदोबस्त तो सोचने से परे था। यहाँ इन तीनों में से केवल एक ही क्रिया मुश्किल से एक समय पर होती थी। बाकी क्रियाओं को तो अगले समय के लिए टाल दिया जाता था। गंदे कपड़ों या कई दिनों तक स्नान नहीं करने का विकल्प कोई शौक स्वरूप नहीं था, क्योंकि पेट व प्यास के लिए इंतजाम चाहिए होता तो फिर शारीरिक स्वस्थता कहीं याद नहीं आती थी। रात भर बेरियों में एक बर्तन रखने पर कुछ जल सुबह की आशाओं को जन्म देता था या साधन बनता था भोजन का। कई घंटों तक मशक्कत के बाद मिलने वाला एक घड़ा पानी उस समय की एक खुशी थी। एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले आज अपने पूर्वजों के मजबूत इरादों की वजह से जीवित है। ये इरादे थे धरती को चीरकर नए जल स्रोतों को जन्म देने के, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी मजबूत भुजाओं का बल बताने के लिए, ताकि वो निराशा में अपने पूर्वजों के सर्जन के समर्पण को भूले नहीं। उनके अंदर समस्याओं के लिए रोने का अवसर नहीं था, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए कुछ करने का आत्मसमर्पण था। यही कारण था कि आज हम बिना किसी बाहरी संसाधन के भी अपनी प्यास बुझा रहे थे। हमने कई सदियों तक प्यास बुझाई। विपरीत परिस्थितियों में एक वरदान साबित होने वाले इन जल स्रोतों से जीवन संचित किया। लेकिन आज मरुस्थल के दूर दराज क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार है, क्योंकि हमने आत्मनिर्भरता का त्याग कर दिया है। हमने अपनी धरोहर को मात्र अकेले छोड़ दिया है। उनके संरक्षण के लिए हमारे पास एक क्षण नहीं है। जिन्होंने पीढ़ियों तक पानी की कमी को पूरा किया है, हम निर्भर हो गए नहरों पर, पाइपलाइनों पर। हाँ, ये बात सर्वमान्य रहेगी कि नहर ने थार को नया रूप दिया है, नया श्रृंगार दिया है। बंजर भूमि में प्राकृतिक को नए रंग में रंगा है, जिसने यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को बदला है। लेकिन इसका पेयजल के रूप में उपयोग बहुत हानिकारक बन गया है, क्योंकि इसमें कई अशुद्धियां बहकर आती है जो नए रोगों की उत्पत्ति का कारण बना है। पेयजल के रूप में यही परंपरागत जल स्रोत, कुएं, बेरियां, नलकूप तथा पेयजल के लिए जलापूर्ति आमजन को विपरीत परिस्थितियों में भी उपलब्ध रहती है। लेकिन ये परंपरागत जल स्रोत आज प्यासे मर रहे हैं, जर्जर हो रहे हैं। हमने इनसे अनुभवों को लेना बंद कर दिया। हमने अपने पूर्वजों के मजबूत इरादों को दूसरी परियोजनाओं के सहारे छोड़ दिया है, जो तंत्र की उलटती धाराओं से निकलती है और हम तक पहुंचते पहुंचते निरस बन जाती है। आज आधुनिक युग है, लेकिन वो प्रकृति के बिना अधूरा है। प्रकृति को उपेक्षित कर हम आधुनिकता का आनंद कतई नहीं ले सकते। यदि ऐसा हम कुछ कर रहे हैं तो वह मात्र कुछ समय की भ्रांति है, जो अब धीरे धीरे बाहर निकल रही है। परंपरागत जल स्रोत आज अपनी वृद्धावस्था में भी दम रखते हैं हमारी प्यास बुझाने का, लेकिन हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि हम आश्रित हो गए हैं। हमारे इरादे किसी दूसरे अस्थायी स्रोत पर निर्भर हो गए हैं। वृद्धा अवस्था में जी रहे ये परंपरागत जल स्रोत आज भी आपको राह दिखा सकते हैं, क्योंकि वृद्धजन कभी अपनी संतानों को प्यासे या भूखे नहीं मरने देते। यद्यपि आप उनकी तरफ देखोगे और उनके नवीनीकरण के लिए कुछ विचार खोजोगे तो सृष्टि का नियम है विकसित होना। लेकिन क्या उन पुरानी परंपराओं
को विकसित करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिन्होंने हमें अप्राकृतिक संसाधनों की गैर मौजूदगी में भी जीवन दिया है, जल दिया है, पोषण दिया है। इन परंपरागत जल स्रोतों को विकसित करना, इनका नवीनीकरण करना, आधुनिक युक्तियों का उपयोग कर इनको फिर से जीवित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और रहेगी। ये प्रकृति है, इसका सार्थक उपयोग है, इसकी उपलब्धि रहेगी। यदि इसका उपेक्षण है तो कल ये आपके लिए एक तलाश बनकर रह जाएंगे। इस वीडियो में कुछ तालाबों, बेरियों, कुओं के चित्र हैं जिनमें बाहरी जान आज भी है, लेकिन अंदर से ये टूट चुके हैं, क्योंकि लोगों द्वारा दिए जाने वाला प्यार, स्नेह अब खत्म हो चुका है। लोग आश्रित हो गए हैं नहरों के पानी पर, जो कभी भी खत्म हो सकता है और हो चुका है, जिनका स्थायित्व बहुत कम है। उनकी कमी आपको एहसास दिलाती है कि आप बहुत कुछ भूल चुके हैं, अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए उपहारों को संरक्षित करने को, उनको प्यार स्नेह देने को, उनके उपयोग करने को। अभी भी समय है, अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है। परंपरागत जल स्रोतों को बचाने के लिए, उनके उपभोग के लिए जागरूकता की जरूरत है। यदि समय रहते इस जागरूकता का आगमन हो गया तो शायद ही कल नहरों में पानी की कुछ बंदी पर हाहाकार मचे, क्योंकि प्यास बुझाने के लिए जल स्रोत अभी भी सामर्थ्य से परिपूर्ण हैं। इन जल स्रोतों की पीड़ाओं को पटल पर लाना, उनकी इच्छाओं को अमल में लाना आज के लोगों की व आने वाली पीढ़ियों का दायित्व है। आज हम शिक्षित हैं और तंत्र के काफी नजदीक भी, तो क्या इन जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हम प्रयास नहीं कर सकते? क्या लोगों में इनके पुनः उपभोग की जागरूकता को जीवित नहीं कर सकते? याद रहे, धरोहर को सुरक्षित रखने की एक शिक्षा आज की बहुत बड़ी मांग बन गई है। धन्यवाद।